Hello and welcome back. My name is Shruti Parmar and today we are going to start with polar coordinates means integration in polar. तो अभी हम लोग को देखो इन लोग ने यहाँ पे भी रीजन्स लिख के नहीं दिए हमें, वो लोग खाली ऐसे लिख के दे रहे हैं. रीजन्स हमें ये सेंटेंस से पता चलेगा. उन्हें ये इंटीग्रेशन चाहिए ओवर द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स r is equal to 2 sin theta and r is equal to 4 sin theta. अब ये सर्कल एग्जैक्टली कैसा दिखेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है राइट. मैं दोनों साइड पे r से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हम लोग को क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 2r साइन थीटा. अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और r साइन थीटा की जगह पे मैं y लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 2y है ना. उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y. अब ये स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हो, इसके कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे 2 से और उसका स्क्वायर ऐड करोगे तो 2/2 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड दैट इज इक्वल टू 1. दोनों साइड हम लोग ने 1 ऐड कर दिया. नाउ दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये सर्कल है विथ रेडियस 1, रेडियस उसका 1 है एंड इसका ये क्या है, सेंटर 0,1 है ना. उसके बाद अगर हम लोग ये वाला सर्कल का इक्वेशन ले, सेम थिंग सेम प्रोसीजर, r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा. वापस से क्या करोगे, दोनों साइड से r को मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r साइन थीटा है ना. अभी r स्क्वायर हम लोग ने अभी देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और 4r साइन थीटा के जगह पे y लिख दोगे तो ये क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y. अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 हम दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं. नाउ दिस विल बी नथिंग बट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो ये सर्कल है विथ रेडियस 2 एंड सेंटर क्या है इसका 0,2. तो ये बनेगा कैसे देखते हैं. सो ये सर्कल्स ऐसे दिखेंगे. ये देखो ये छोटा वाला सर्कल है जिसका सेंटर 0,1 है और अपने पास रेडियस कितना उसका 1 है राइट. तो यहाँ पे अपने पास 0 0 होगा और यहाँ पे रेडियस 1 है, उसकी वजह से यहाँ पे 0,2 होगा. और ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,2 है और रेडियस कितना है 2 है, तो यहाँ पे अपने पास कितना होगा 0,4 होगा. तो ये हमारे वो सर्कल्स है. मैं यहाँ पे पोलर में भी लिख रही हूँ, r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अंदर वाला है और बाहर वाला है r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा. ठीक है. अब हमें एरिया किसका चाहिए, बिटवीन दिस टू सर्कल, ये दोनों के बीच वाला, मतलब ये एरिया चाहिए. ये I'll just shade it. है ना, हमें ये एरिया चाहिए. नाउ ये एरिया निकालोगे कैसे, देख रहे हो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हम लोग यहाँ पे r थीटा निकालते हैं राइट. तो लिमिट्स देखते हैं हमारे इंटीग्रेशन का. r हमारे पास ये छोटे वाले सर्कल का r, वहां से बड़े वाले सर्कल के r तक, मतलब r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा से r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा तक. और अपना थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वैसे तो ये 0 से लेके पाई तक जा रहा है, बट अगर हम लोग इसका आधा निकाल दें तो दूसरे आधे के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो चलेगा राइट. तो हम लोग आधा ही निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे थीटा को 0 से लेके π/2 तक वेरी करेंगे. ठीक है. उसके बाद इसके इंटीग्रेशन लिख लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, अपना r2 साइन थीटा से 4 साइन थीटा तक और अपना थीटा 0 से लेके π/2 तक, और ये लिखो r³ dr d थीटा. सो दिस विल बी नथिंग बट 0 से लेके π/2 तक. यहाँ पे क्या होगा, r⁴/4 2 साइन थीटा से लेके 4 साइन थीटा तक एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है d थीटा. सो दिस विल बी नथिंग बट 0 से लेके π/2 तक. 1/4 मैं बाहर ले रही हूँ और हमारे पास ये क्या होगा 4⁴ 256 राइट, sin⁴
4 थीटा माइनस 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 कितना होता है 16 साइन रेज टू 4 थीटा, ओके, इंटू डी थीटा। अब ये दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा 1/4 0 4 2, ओके, 0 से लेके π/2 तक साइन रेज टू 4 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। अब ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 4 6 24 और ये 60 आ गया है, ओके। तो अभी इसे कैसे लिखोगे 60, ये देखो 0 से लेके π/2 तक साइन रेज टू समथिंग थीटा इंटू डी थीटा। बीटा में हम लोग ने देखा था इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हो 3/4, फिर उसके बाद का ऑड नंबर 1 और 4 के बाद इवन नंबर 2, और इवन है इसीलिए π/2 भी आएगा बाजू में, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करोगे, दिस विल बी 2 1 2 3 6 0, और हमारे पास ये कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट 90/4 इंटू π/2। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। रिक्वायर एरिया करके लिख रही हूँ मैं, रिक्वायर एरिया विल बी 2 इंटू 90 π/8, 2 1 2 4 8, okay, this will be 90 π/4 will be your final answer। और ये 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया बिकॉज हम लोग ने आधा ही निकाला था, दूसरे आधे के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। इसे एक बार कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग दूसरे सम पे चलते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर देखो ये इंटीग्रल पूछा है ओवर वन लूप ऑफ लेमनस्ट्रेट। लेमनस्ट्रेट इज रियली वेरी स्टैंडर्ड पोलर कर्व। सो उसका इक्वेशन आप लोग को याद होना चाहिए, r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। और ये कर्व दिखेगा कैसे, इसे हम लोग ने ट्रेसिंग ऑफ पोलर में देखा था, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, लाइक अ इन्फिनिटी साइन। wait, I'll make it properly। ठीक है, ये ऐसा दिखने वाला है। नाउ दिस इज सिमेट्रिक ओवर एक्स एंड वाई एक्सेस बोथ, और उन लोगों को कौन से एरिया पे चाहिए, वन लूप ऑफ लेमनस्ट्रेट। सपोज ये पूरा लूप मान लो हम लोग, है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज हम लोग आधे लूप पे भी निकाल ले, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो पूरा मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग को आर और थीटा की लिमिट्स तो उन्होंने दी ही नहीं है, तो हम लोग को वो तो निकालनी पड़ेगी, राइट। सो आर एंड थीटा की लिमिट्स कैसे निकालते हो, बाय द वे ये लाइन कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 का लाइन है। वन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स इज इसे 0 से लेके π/2 तक ले लेते हैं थीटा, बट माइंड वेल लेमनस्ट्रेट π/2 तक नहीं रहता, वो π/4 पे खत्म हो जाता है। तो हियर लिमिट्स फॉर थीटा विल बी 0 से लेके π/4 तक। आर कैसे मिलेगा, आर कैसे जा रहा है ये लूप में, ये देखो इधर 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 इधर, है ना। तो पोल से शुरू हो रहा है और कहाँ पे टच कर रहा है, लेमनस्ट्रेट को टच कर रहा है। तो आर विल बी फ्रॉम 0 टू आर इज इक्वल टू a√of cos 2 थीटा, बराबर है, यहाँ तक जाएगा। अभी हम लोग इसका इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, दिस विल बी फ्रॉम 0 a√cos 2 थीटा, और अपने पास यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेके π/4 तक। और अभी ये कैसे लिखोगे, ये r अपॉन √of r² प्लस a², ये तो ठीक है फंक्शन ही है इसीलिए लिख दोगे r² प्लस a²। नाउ माइंड वेल यहाँ पे d थीटा dr लिखा है, बट हम लोग ने लिमिट्स कैसे लिखे हैं, पहले r के लिखे फिर थीटा के लिखे, तो आप लोग यहाँ पे dr d थीटा लिखोगे। नाउ दिस कैन बी फर्दर इवेल्युएटेड एज 0 से लेके π/4 तक। यहाँ पे अपने पास क्या होगा देखो, एक्चुअली अगर हम लोग इसे t सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा फायदा ऊपर r है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इससे t सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो r² प्लस a² को हम लोग t मान रहे हैं। इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो 2r dr विल बी नथिंग बट dt, बराबर है। उसके बाद r dr विल बी नथिंग बट dt/2। अब लिमिट्स भी देख लेते हैं, when r is equal to 0 हमारा t क्या होगा, t will be nothing but a², है ना। when r is equal to
ए रूट कॉस टू थीटा, हमारा टी क्या होने वाला, टी विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर रूट का कॉस टू थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस 1, है ना। सो नाउ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos 2 थीटा प्लस 1, सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर टू cos स्क्वायर थीटा, बराबर है, ये तो फॉर्मूला ही है। उसके बाद हमारे पास ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो थीटा एज इट इज, बिकॉज मैंने उसे कुछ नहीं किया, ये 0 से लेके π/4 तक, दिस विल बी नथिंग बट फ्रॉम ए स्क्वायर से लेके ए टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तक, और अपने पास वो एज इट इज रहेगा। आर की जगह पे क्या लिखोगे, dt/2 लिखोगे और ये रूट टी लिखोगे, डी आर के वो तो लिख लिया हम लोग ने, नाउ डी थीटा, राइट। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 0 से लेके π/4 तक, इसको क्या लिखोगे 1/2 एज इट इज, ये t रेज टू -12 इंटू डी टी है, तो t रेज टू हाफ बाय हाफ लिखो, है ना, इंटीग्रेट करने के बाद, और अपने पास ये ए स्क्वायर से लेके 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तक जा रहा है इंटू डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये क्या होने वाला है 0 से लेके π/4 तक, दिस विल बी नथिंग बट √2a cos थीटा माइनस a, है ना, डिवाइडेड इंटू डी थीटा। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 2a cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा रखो, इसके लिमिट 0 से लेके π/4 तक, है ना। उसके बाद दिस विल बी नथिंग बट -a, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, दिस विल बी 0 से लेके π/4 तक, तो दिस विल बी नथिंग बट √2a साइन π/4 कितना होता है 1/√2, माइनस साइन 0 तो 0 होता है, नो नीड टू राइट दिस, a यहाँ पे π/4 -0 होगा, राइट, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास a कॉमन भी ले लोगे तो 1 - π/4 तक होगा, बट ये तो हमारा खाली ऊपर वाले हिस्सा के लिए एरिया आ रहा है, हमें पूरे एक लूप के लिए चाहिए था, तो लिखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी नथिंग बट 2 into this, that is a 1 - π/4, so this is your final answer. आई होप आप लोग को ये पार्ट, ये टॉपिक समझ में आ रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।